अलीगढ़ से समाजवादी पार्टी के संरक्षक, इस समय देश के सबसे वरिष्ठ राजनेता सम्मानीय मुलायम सिंह जी का 1959 से रिश्ता है। सर्वप्रथम 1959 में सम्मानीय नेताजी डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी को इटावा लेने के लिए संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के वरिष्ठ नेता मरहूम अनीसुर शेरवानी के बन्ना देवी स्थित आवास पर आए थे। उसके बाद 1961 में जब अलीगढ़ से डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का पुनः कार्यक्रम इटावा लगा, उस समय भी स्वर्गीय अनीसुर शेरवानी साहब के आवास पर, जो उस समय संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के प्रदेश राज्य मंत्री थे, उस समय भी लेने आए हैं। 1962 में सम्मानीय नेताजी अलीगढ़ उस समय डॉक्टर साहब के साथ आए, जब अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय छात्र संघ ने मरहूम अनीसुर शेरवानी साहब के छात्र संघ का अध्यक्ष रहते हुए उनको मानद सदस्यता की उपाधि दी थी। समाजवादी पार्टी के संस्थापक व संरक्षक मुलायम सिंह यादव का 82 वर्ष की आयु में निधन हो गया। उन्होंने गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में अंतिम सांस ली। नेताजी ने अलीगढ़ को एक ऐसी लीडरशिप दी जो आज तक अलीगढ़ के अंदर कायम है। उन्होंने नौजवान लोगों को आगे लेकर आए, एमयू के लड़कों को, जो हमारे पोस्ट होल्डर्स हैं, उन सबको समाजवादी पार्टी ने नेता बनाने का काम किया है। और अलीगढ़ को मीनाक्षी पुल नेताजी की देन है। अलीगढ़ के अंदर जो आप यूनिवर्सिटी सर्कल से लेके और दोधपुर तक जो रोड आती है डिवाइडर वाली, वो रोड भी उन्हीं की देन है। और अगर नेताजी के योगदान की बात करी जाए अलीगढ़ के अंदर, तो नेताजी ने हमेशा एमयू के माइनॉरिटी कैरेक्टर की बात उठाई है। किस तरीके से उन्हें याद करेंगे आज आप? देखिए, आदरणीय नेताजी खाली मेरे ही नहीं, पूरे हिंदुस्तान के और दुनिया के जो है वो नेता माने जाते हैं। एक बार मैं दिवाली पे उनके घर गया था, तो नेताजी आने वाले थे, तो जैसे ही उनकी गाड़ी का काफ़िला आके रुका और हम लोग उतरे, और जैसे ही नेताजी गाड़ी से बाहर आए तो उन्होंने फ़ौरन धर्मेंद्र यादव जी को बुलाया और उनको बुला के कहा कि नाम लेके उन्होंने 4 घर बताए कि उनके घर पे रोशनी नहीं है और क्या वजह है कि रोशनी नहीं है, इसको पता करो। अगर आर्थिक सहायता चाहिए तो आर्थिक सहायता कराओ, और अगर कोई गमी हुई है तो उसको पता करके बताओ। इतना जुड़ा हुआ और इतना रहमदिल इंसान किसी भी पार्टी के अंदर आज हमें नज़र नहीं आता। सर, नेताजी को नेताजी क्यों कहा है? नेताजी ने अपना जीवन हमेशा संघर्ष के साथ चलाया, और नेताजी ने जिस तरह सुभाष चंद्र बोस जी ने और बाकी हमारे राम मनोहर लोहिया जी के आदर्शों को सख्ती के साथ उसका पालन किया, इसीलिए जो है वो उन्हें बहुत साल से लोग जो हैं वो नेताजी ही कहते चले आ रहे हैं। सर, कहा जाता है कि आपके मुलायम परिवार से पारिवारिक संबंध रहे हैं, तो कितनी गहराई के संबंध है और कितने सालों से आप समाजवादी पार्टी से जुड़े हैं? देखिए, मेरी बचपन से लेकर जवानी तक जो है वो आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के साथ ही गुजरा है। और पारिवारिक संबंध की बात यह है कि ये मेरा सौभाग्य है कि मेरे जैसे गरीब आदमी को वो परिवार अपने साथ बैठने की और अपने साथ उठने जो है वो वक्त बिताने का मौका देता है। कितने साल से संबंध है? 20 साल से तो ऊपर हो गए। 22 अगस्त को सांस लेने में तकलीफ और ब्लड प्रेशर की शिकायत के बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था। उनकी तबीयत में सुधार नहीं हो रहा था। 1 अक्टूबर की रात को आईसीयू में शिफ्ट किया गया था, जहां एक डॉक्टरों का पैनल उनका इलाज कर रहा था। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने पिता के निधन की पुष्टि की है। उन्होंने कहा, मेरे आदरणीय पिता और सबके नेताजी नहीं रहे। आज सुबह से उनकी यादों में घूमे हुए हैं, और सुबह से बड़ा अफसोस है कि हमारे बीच में से एक बहुत बड़ा नेता, इससे बड़ा नेता मैंने नहीं देखा दुनिया में, बहुत बड़ा नेता हमारे बीच में से चला गई। ऐसा नेता जो गरीबों की बात सुनने वाला। अलीगढ़ की मैं आपको बताऊं उनका वाकया, क्योंकि उनकी यादें जुड़ी हुई हैं। वो कानून का बहुत पालन किया करते थे। सन 1996 में देवगौड़ा जी की सरकार थी, यहाँ पर इलेक्शन हो रहा था एमपी का, तो यहाँ पर सतपाल मलिक साहब समाजवादी पार्टी से लड़ रहे थे, और कंपनी बाग
एक मैदान हुआ करता है शहर के अंदर, कंपनी बाग पहले। शाम को 5 बजे तक की परमिशन थी, तो नेताजी का हेलीकॉप्टर उतरना था धनीपुर मंडी पर। टाइम शॉर्ट था, सारे नेता लोग और मैं प्रत्याशी के उनका स्वागत के लिए धनीपुर खड़े हुए थे। टाइम कम था और ये कंपनी बाग के अंदर बहुत पब्लिक थी, बहुत पब्लिक। हेलीकॉप्टर को आते हुए देखा, नेताजी ने हेलीकॉप्टर आ रहा है, हम वहाँ मौजूद थे, तो देखा क्या कि हेलीकॉप्टर कंपनी बाग के ऊपर आ गया एकदम, और नेताजी 12 फीट की ऊंचाई से कंपनी बाग में कूद गए। जब तक लोग समझ पाते कि ये हुआ क्या, और हेलीकॉप्टर सीधा चला गया, धूल उड़ने लगी, जब तक लोग समझ पाते, जब तक तो नेताजी मंच पे आ गई, और मंच पे आने के बाद में उन्होंने अपना भाषण शुरू कर दिया, क्योंकि टाइम कम था। तो इस तरह का जीदार आदमी, कानून का पालन करने वाला, गरीबों से मोहब्बत करने वाला, उनकी यादें तो इतनी हैं भाई साहब कि मैं अगर रात भर गिनाता रहूं तो मैं समझता हूं रात कम पड़ जाएगी। मैं एक बहुत, देखिए, नेताजी ने अलीगढ़ में एक चीनी मिल भी दिया था, अकराबाद से थोड़ा सा आगे चल के एक चीनी मिल दिया था, मुझे खूब याद है। बलराम जाखड़ साहब के साथ आए थे, दोनों ने मिलकर उद्घाटन किया था, एक चीनी मिल दिया था। और अलीगढ़ में उन्होंने विकास के लिए, जब मैं MLA था तो मुझे कम से कम उन्होंने 450 से 500 करोड़ रुपए दिए, और कहा कि यूनिवर्सिटी का आस पास का जितना एरिया है वो सब अच्छा कर दो। स्कूल में पहली मरतबा तुम जीते हो, गांव-गांव जाके, गांव-गांव के अंदर जितनी योजनाएं थी सब लागू करा के गांव-गांव जाकर हमने पूरे गांव सीसी के बनवा दिए। ये नेताजी की देन थी। नेताजी ने हमेशा एक ही बात कही कि तुम्हें मौका मिला है तो तुम काम करो जनता का, और जितने पैसे की जरूरत पड़े हमें बताओ। 603 मकान गरीबों को शहनशाबाद मौलाना आजाद नगर में बना के दिए, 50-50 गज के 603 मकान गरीबों को हमने बना के दिए। ये जो कटपुरे से लेके और अलबरकात तक का रोड है, ये रोड हमारा नहीं है, ये रोड जो है सेंटर का है, लेकिन नेताजी के आशीर्वाद से ये हमारे हाथ से बना, इससे यूनिवर्सिटी की आसपास की खूबसूरती बढ़ी। तो नेताजी ने अलीगढ़ को बहुत कुछ दिया। और मैं बताऊं, मुझ जैसा गरीब आदमी जो कभी हमारे ख़ानदान के अंदर कभी आज तक कोई सभासद नहीं जीता, मैं आपको बताऊं, आज 2 दफ़ा मुझे MLA उन्होंने टिकट देकर बनाया, और ऐसा MLA बनाया कि बहुत ही नेताजी का बहुत चहीता रहा मैं, जिसको कहा दिया उसको टिकट दे दिया उन्होंने।